बड़ी खबर आ रही है असद एनकाउंटर का रिक्रिएशन, यानी कि असद को जिन परिस्थितियों में एनकाउंटर में ढेर किया गया उससे बेहतर तरीके से समझने के लिए रिक्रिएशन किया जाएगा। झांसी में असद एनकाउंटर का रिक्रिएशन, ये बड़ी खबर। बिल्कुल साफ तौर पर तो हमने देखा था कि किस तरह से अस्पताल ले जाते वक्त असद की मौत हुई, उसको मौत के घाट उतारा गया और अब पुलिस झांसी में असद एनकाउंटर का रिक्रिएशन कर रही है। जिस अंदाज में असद का एनकाउंटर किया गया और एक एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में अब रिक्रिएशन के जरिए एक एक चीज, एक एक सबूत, उसको भी खंगालने की कोशिश यहां पर पुलिस की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, असद एनकाउंटर का रिक्रिएशन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अतीक को जिस तरह से मारा गया था, उस हत्याकांड को लेकर भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था और अब इसी तरह से झांसी में असद एनकाउंटर का भी रिक्रिएशन किया जाएगा। बिल्कुल, अतीक अशरफ की अस्पताल ले जाते वक्त हत्या कर दी गई थी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर किया गया था और तस्वीरें सामने आई थी। अब उसी इलाके में आप देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। झांसी में असद एनकाउंटर का रिक्रिएशन किया जा रहा है। 13 को एनकाउंटर हुआ, 25 को रिक्रिएशन किया जा रहा है। असद के एनकाउंटर साइट पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देखिए कि जहां पर एनकाउंटर किया गया था असद का, अब वहां पुलिस रिक्रिएशन कर रही है। तो जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये वही लोकेशन है जहां पर असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। जब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए थे। अब यहां पर पुलिस की टीम पहुंची है और असद के एनकाउंटर को रिक्रिएट किया जाएगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी तस्वीर 13 अप्रैल की, ये वो तस्वीर जब पुलिस की टीम एनकाउंटर के बाद वहां पर पहुंची थी। मौके पर एसटीएफ की टीम पहुंची थी। एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ की टीम को भी आप उस तस्वीर में देख पा रहे हैं और ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप और ये बड़ी खबर है। किन हालातों में, किन परिस्थितियों में उनका एनकाउंटर हुआ, ये समझने के लिए आज इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। बिल्कुल, तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद हमने देखा कि कैसे असद को ढूंढने में लगी थी पुलिस और उसके बाद एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई थी। 13 अप्रैल को असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था जो कि झांसी में हुआ था और आज यानी 25 तारीख को क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक जिस दिन ये पूरा एनकाउंटर हुआ और दूसरी तस्वीर जो कि आज की मौजूदा परिस्थिति है, किस तरह से यूपी एसटीएफ वहां पहुंची है, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम मौके पर पहुंची है। रिक्रिएशन किया जा रहा है जिस अंदाज में ये पूरा एनकाउंटर हुआ था और गुलाम और असद का जहां पर झांसी में एनकाउंटर हुआ था, रिक्रिएशन कर पुलिस जांच में इस पूरे मामले के जुटी हुई है। 2 तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिस दिन एनकाउंटर हुआ पहली तस्वीर उसकी और आज उस पूरे क्राइम सीन के रिक्रिएशन की। तो 2 तस्वीरें और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी के पास। विशाल, रिक्रिएशन किया जा रहा है असद के एनकाउंटर का, क्या कुछ जानकारी वहां पर आपको और मिल रही है? और देखिए आपको बता दें कि झांसी में एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है और रिक्रिएशन किया जा रहा है। बाकायदा असद और गुलाम का जहां पर इनकाउंटर हुआ था वहां पर एफएसएल की टीम पहुंच गई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो न्यूज दिखा रहा है और एफएसएल की टीम जो है वो झांसी में इस वक्त पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ जो पूरा रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है। चूंकि इस पूरी घटना का एक एक जानकारी जो है वो इकट्ठी की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो चकिया का जो दफ्तर है और इसके साथ साथ जो घर है जो अतीक का, यहाँ पर पुलिस बल जो है उसको लगा दिया गया है। चूंकि सुबह यहां से जो तमाम जो एविडेंस है वो मिले थे, इसके बाद अब यहां पर जो पुलिस बल है उसको तैनात कर दिया गया है। चकिया के जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद तक इस दफ्तर को भी सील कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहां पर जो है पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि चूंकि सुबह जो पर्स मिला था जो एविडेंस के तौर पर था उसको लेकर जो है टीम यहां से रवाना हो गई है। तो ऐसे में अब यहां पर पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है और ये जो मेन इंटीग्रेट है यहीं पर ही पुलिस बल को
तैनात किया गया है। इसके साथ साथ असद और गुलाम इन दोनों का जो इंकाउंटर हुआ था, उस इंकाउंटर के लिए जांच के लिए लगातार जो है टीम काम कर रही है। एफएसएल की जो टीम है वो मौके पे पहुंच चुकी है, रिक्रिएशन जो है किया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर अतीक से संबंधित जितने भी दफ्तर रहे हैं या घर रहे हैं, उन सबको सील करने का आदेश हो गया है। मतलब एविडेंस जो है वो जुटाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। और इस वक्त हम अतीक के जो चकिया वाले घर है यहाँ पे मौजूद है, और हमने सवेरे तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पे पर्स बरामद किया गया था और पीछे की तरफ, और उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस बल लगा दिया गया है। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल सन्नाटा था, यहाँ पर किसी तरह से कोई पुलिस बल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस बल जो है लगा दिया गया। मतलब साफ है कि अब सीधे तौर पर निर्देश है कि जो तमाम जो एरिया है जो अतीक से संबंधित है उसको एविडेंस के तौर पर जो है किया जाए। और यहाँ पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस बल जो है उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और अब किसी भी आम आदमी को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो ऐसे में आप तस्वीर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप लोग तैनात कीजिए, किसी भी आम आदमी को इजाजत दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। देख सकते हैं आप कि ये तमाम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बल जो है इसको तैनात किया गया है। और अब चूंकि अतीक का जो कार्यालय है उसको चकिया वाला उसको जो है बाकायदा सील कर दिया गया है। ये अतीक की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर घर था, यहीं पर शाइस्ता परवीन जो है शूटर से मिली थी, और उमेश पाल की हत्या से पहले यहीं पर पैसे जो है दिए गए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर पर्स जो है वो मिला था। तो ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक के बाद एक जो है जुड़ती चली जा रही हैं, और इसीलिए अब तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को जो है बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो तमाम अतीक की जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब के प्रॉपर्टीज पर जो है सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब जहां जहां पे एविडेंस मिल सकता है वहां पर पुलिस की जो टीम है वो वहां पे मौजूद है, और वहां से एविडेंस जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जी विशाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कुछ दिन पहले कॉल्विन अस्पताल के बाहर भी एफएसएल की टीम पहुंची थी, पुलिस की टीम पहुंची थी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। अब वही असद के एनकाउंटर से जुड़ी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो हो रहा है। दर्शकों को समझाइए कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के पीछे क्या कारण होता है, किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है? देखिए, एफएसएल की जब टीम पहुंचती है तो वो बाकायदा हर चीज एक एंगल से देखती है, खासतौर से गोली कितनी दूर से चली है, उसकी रेंज क्या थी, और गोली जो बॉडी में लगी उसकी पीएम जो रिपोर्ट होती है इसका मिलान कराया जाता है। इसके साथ साथ मौके पर जो है एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, शूटर कहां पर होता है। इसके साथ साथ जैसे इंकाउंटर जो हुआ तो जो एसटीएफ के अधिकारी थे वो किस तरफ थे, गुलाम और असद की जो लोकेशन थी बाइक पर थी तो कैसे थी, किस तरफ वो लोग थे, तो वो पूरा सीन जो है रिक्रिएट किया जाता है और समझा जाता है कि एग्जैक्टली एनकाउंटर के वक्त क्या कुछ हुआ था। तो कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो झांसी से आ रही है, जहां पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और वहां पर रिक्रिएशन जो है वो किया जा रहा है। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो तमाम जो जानकारियां हैं वो जो है इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पूरा एग्जैक्ट जो टाइमिंग थी, इसके साथ साथ कितने लोग थे, टीम में कितने लोग थे, कहां कहां पर घेराबंदी की थी, इसके साथ साथ कैसे जानकारी मिली थी, और एफएसएल की टीम एग्जैक्ट जो गोली चली थी उसकी रेंज कितनी थी, इन सब चीजों को जो है पता लगाने की कोशिश करती है। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो जो एफएसएल की टीम है वो असद और गुलाम के एनकाउंटर की जो पूरी जो थ्योरी है वो समझने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार वहां पर रिक्रिएशन जो है वो किया जा रहा है। जी विशाल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम तो वहां पहुंच गई है, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स जिसने इस पूरे मामले की अलग से जांच भी कर रहा है, हमें ये समझाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिक्रिएशन में एक दिन से ज्यादा का समय लगता है, तो क्या लगता है कि ये रिक्रिएशन आज पूरा हो जाएगा या कल भी ये इसी तरह से जारी रहेगा? क्या कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए रिक्रिएशन आज ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 घंटे का वक्त होगा और एफएसएल की जो टीम होती है वो वहां से तमाम एविडेंस जो है वो बटोरती है, नमूने लेती है, क्योंकि बाइक कितनी स्पीड पर थी, बाइक की जो है रेंज, मतलब जो बाइक की दिशा में जा रही थी, बाइक के पहिए किस स्थिति में थे, बाइक के पहिए का और बाइक के मिलान जो है, क्योंकि उस वक्त की जो फोटोज होती हैं उनका मिलान कराया जाता है। इसके साथ साथ जो मौके पर तुरंत ही इनकाउंटर के बाद जो साक्ष्य बटोरे जाते हैं, एफएसएल की टीम उनका जो है मिलान कराती है। तो ऐसे में आज जो है एफएसएल की टीम कर लेगी, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को लेकर भी न्यायिक आयोग को जो है इसकी जांच दे दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि एफएसएल की जो पूरी रिपोर्ट होगी वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और आयोग को ही दी जाएगी, क्योंकि एक ये
नियम होता है कि आयोग को ही रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अगर आयोग जो है जांच कर रहा होता है तो ऐसे में चाहे वो हम अतीक अशरफ की बात कर लें हत्याकांड की, या गुलाम और असद के इनकाउंटर की बात कर लें, दोनों ही जगहों पर जो है न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है। न्यायिक आयोग ही जांच करेगा। तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो रूल होता है उसके अनुसार आयोग ही अपनी रिपोर्ट जब टेबल करेगा, जब सौंपेगा, तभी डिस्क्लोज कर सकता है। ये नियम होता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब जो है ये पूरा रिक्रिएशन जो है वो किया जा रहा है। एफएसएल की टीम पूरा एक एक रेंज जो है वो चेक कर रही है कि कहां कहां पर से जो है गोली चलाई गई थी, कितने लोग थे। क्योंकि सूची में 12 पुलिसकर्मी थे तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पता लगाई जा रही है। इसके साथ साथ तमाम जो वहां पर मौजूद लोग थे उनसे जो है अलग अलग एंगल से पूछा जाएगा। इसके साथ साथ वहां पर एक चार्ट बनाया जाएगा, जैसा कि अतीक और अशरफ में आपने देखा कि चार्ट बनाया गया था। तो ये पूरा एक सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता है और एफएसएल की वो टीम बिल्कुल ठीक उसी तरह से रिक्रिएशन करती है जैसे कि पूरी घटना हुई है। बाइक को उसी तरह पे गिराया जाता है। बाइक को जो है पिस्टल जहां पड़ी थी वहां पर एक डमी पिस्टल जो है वो रखी जाएगी। गोली जो है कितनी रेंज थी गोली की, इसका एग्जैक्ट मिलान जो है किया जाएगा और उस रेंज में जाने पर गोली कहां पर लग रही है इस बात का भी जो है पूरा जो है मिलान किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल। और विशाल, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ तब भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठे और एक टीम का बकायदा गठन किया गया एनकाउंटर की जांच करने के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं इस क्राइम सीन रिक्रिएशन से ये भी समझने में आसानी होगी कि कोई विकल्प और पुलिस के पास नहीं था एनकाउंटर के अलावा? क्या ये भी एक मकसद हो सकता है? देखिए बिल्कुल, चूंकि देखिए पुलिस की जो थ्योरी थी उसमें पुलिस ने कहा था कि ये दोनों ने जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की। जब ये भाग रहे थे तब इनको रोकने की कोशिश की गई थी। तो उस जो कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में जो है पता किया जाएगा कि क्या एग्जैक्ट कंडीशन थी। एग्जैक्ट कंडीशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस दिशा में थे, उनका मूवमेंट क्या था और मोड जो फायरिंग थी वो क्या थी। मतलब किस दिशा में वो लोग जो है फायरिंग करना चाहते थे, किस दशा में थे। मतलब अगर आप देखिए जो फायरिंग की जो बात आती है, जब पुलिसकर्मी जब फायरिंग करते हैं और उसके साथ साथ जो अपराधी फायरिंग करते हैं, जो जवाबी फायरिंग जिसको कहती है पुलिस अपनी भाषा में, उन सब चीजों का जो पूरा सार है वो इस पूरी